इनके ज्येष्ठ पुत्र हुए महाराज भरत जी बड़े भाग्यशाली हुए। भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितल परिपालनाय संचिदंतस्तदनुशासन परः पंचजनी विश्वरूप दुहित रूपे में तस्यामुह आत्मजानकार से नानुरूपात्मन पंचजनयामास भूता दिव्य भूत सूक्ष्माणि सुमतिम राष्ट्रभृतम सुदर्शन मावरणम धूम्रकेतुमिति अजनाभम नाम तद्वर्षम भारतमिति यद आरभ्य व्यपदिशन्ति स बहुविन् महीपतिः पितृपितामहवत् उर्वत्सलतया स्वे स्वे कर्मणि वर्तमानाः प्रजा स्वधर्ममनुवर्तमानः पर्यपालयन्। महाराज भरत पैदा हुए। भरत काफी दिन तक राजपाट किए और राजपाट करने के बाद घर परिवार को छोड़ करके चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए। क्यों? देखो राजा लोग इसीलिए हमेशा राजा रहते थे। गरीब लोग ज्यादा करके गरीब क्यों बने रहते जानते हो? कारण उसका राजा लोगों की एक विशेषता होती थी, हर चौथे पन अरे नृप कानन जाही। क्यों? तपस्या करते थे। एक आदमी था, धंधा बिजनेस उसका बिगड़ गया। एक महात्मा के पास, विद्वान के पास, कहा महाराज इन दिनों में बहुत परेशान हो गया हूँ। कहा आपका नाम क्या है, राशि का नाम क्या है, पंचांग खोले और कहा अरे राम राम आपके ऊपर तो शनि की 7.5 चल रही है। कहा महाराज क्या करें? कहा काला हाथी किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को, साधु को, किसी को दान कर दो। कहा महाराज मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ काला हाथी खरीद के दान कर पाऊंगा। कहा काला घोड़ा ही दान कर दो। अरे कहा सुनते कम हो क्या, कह रहा हूँ गरीब आदमी हूँ। तो कहा काली गाय दान कर दो। कहा ऊंचे सुनते हो क्या, इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ कि गरीब हूँ तो आप काली गाय दान करा रहे हो? इतना दान करने लायक होता तो आपके पास आता। कहा सुनो एक काम करो। कहा क्या? कहा कच्चा सूत लाना, काले रंग में रंग लेना, थोड़ा सा काला तिल और लोहे का बुरादा, मैं बताऊंगा मंत्र, ले जाकर के पीपल के। कहा मैं चला जाऊं, बड़ा नाम सुन करके आपका पास आया था, लेकिन दुनिया भर की बातें आप बता रहे हो। वो जाने लगा। महात्मा जी बोला सुनो इधर आओ। कहा अब तुम जाओ, घर में मस्त रहो, निर्द्वंद रहो, कोई चिंता नहीं। कहा अब शनि की 7.5 ठीक हो गई। कहा जब तुम इतने दरिद्र हो कि काला सूतो नहीं चढ़ा पाओगे तो शनि तुम्हारा बाल उखाड़ने आएंगे, तुम तो खुद ही दरिद्र बनेगे। अब शनि क्या आएंगे, तो तुमको देख के खुद ही चले जाएंगे। डरता तो वो है जिसके पास है। महाराज भरत घर परिवार छोड़ करके जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। सुखदेव जी कहते परीक्षित एकदा तु महानद्याम कृताभिषेक नयमिका वश्यको ब्रह्माक्षरम अभिगृणानो मुहूर्तत्रय मुदकांत उपविवेश। एक दिन गंडकी नदी में भरत गए। कौन? ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र भरत जी महाराज गए और गंडकी नदी में जहां से शालिग्राम निकलते हैं वहां जाकर के स्नान किया, सूर्य भगवान को अर्घ दिया और गायत्री मंत्र जपने लगे। तत्र तदा राजन हरणी पिपासया। हे राजा परीक्षित एक घटना घटी। कहा क्या? कहा एक हिरनी जो प्यासी थी, गर्भवती थी, उसी नदी के किनारे आकर के पानी पीने का प्रयास किया। तया पेपीयमान उदके तवा देवा विदुर्णेर नदतो मृगपतेर नुंदादो लोक भयंकर उदपतत। वो हिरनी गर्भवती थी, गंडकी नदी के किनारे पानी पीना चाह रही थी और तब तक एक सिंह की दहाड़, बड़े जोर की आवाज आई। अब हिरनी बेचारी डर गई। तमुपश्रुत्य सा मृग वधू प्रकृति विकलवा चकित निरीक्षणा सुतरामपि। एक तो स्त्रियां वैसी डरपोक और वो हिरनी जात की थी, डर की मारा छलांग लगाई कि कहीं शेर न आ जाए। और जब छलांग लगाई जोर से, उसके गर्भ में जो बालक था वो बच्चा पैदा हो गया, उसी नदी में गिर पड़ा। किसमें? गंडकी नदी में, जहां भरत जी महाराज सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। तो हिरनी का बच्चा जब उसमें गिरा तो भरत जी ने सोचा कि इसकी माँ गई और वो डर के मारा भागी, किसी गुफा में जा रही थी, पत्थर की चट्टान में टकराई, मर गई। भरत जी ने सोचा कि हिरनी मर गई और बच्चा इसका पानी में बह रहा है, अब इसका कोई सहारा नहीं, इसको मैं बचा लूं। भरत जी ने उसको निकाल लिया और निकाल करके बाहर कर लिया और तंत्वेण कुड़कम कृपणम स्रोतसानुमा विभिः वीक्षमा पवित्रम। अब भरत जी का
मन उसी हिरण के छोना में लग गया, हिरण के बच्चे में लग गया। अपनी पत्नी छोड़े, अपने बेटा बहू को छोड़ दिए, लेकिन हिरण के बच्चे में मन लग गया। अब हिरण के बच्चे को खिलाने लगे। कहीं जब जाएं समिधा लेने के लिए, जल लेने के लिए, तो जहां हरी हरी घास देखे ना वहीं हिरण को छोड़ दें और हिरण का बच्चा हरी हरी घास खाए। और ये भरत जी महाराज जब माला जपे ना, तो माला तो जपे लेकिन तिरछा देखते ना कि हिरण का बच्चा कहीं गया तो नहीं, कोई जंगली जानवर मारा तो नहीं। हरे राम मन ना रंगाया हो, मन बहक गया, हिरण के बच्चे में लग गया। अब रातों दिन वही हिरण का बच्चा उनको दिखाई देता था। घटना घटी एक दिन की, क्या कहा कि इति कृतानुसंग आसन शयनासन स्थाना शनादि सुसहमृग जहनुना स्नेहानुबद्ध हृदय आसीत। उस हिरण के छोने में इनका मन लग गया। कुस कुसुम मसिपातसला फल मूलोपहार। और वो हिरण का बच्चा जब कभी ये पूजा करने लगे तो अपनी सींग से आकर पीछे खुजलाए, खुश हो जाए, गोद में बैठा लिया। भजन बंद हो गया, हिरण में मन लग गया। और ध्यान देना प्यारे, बहुत ध्यान समझना। अंते या मति सा गति, अंतिम में जो सोचोगे वही बन जाओगे। हिरण का बच्चा जब जंगल में गया तो मरते मरते राजा भरत का चिंतन किया। और जब राजा भरत को पता चला कि हिरण मर गया तो उसी की विरह में दुख करके कहा मैं बचा नहीं सका। और राजा भरत जब शरीर छूटा, ये अगले जन्म में हिरण बन गए। और वो हिरणवा जो था वो अगले जन्म में राजा बन गया। लेकिन हिरण बनने के बाद भी भरत जी महाराज की यादाश्त बनी रही। और तब वो हिरण बने थे, जंगल में गए थे, आग लगी और आग में जल गए। और वही हिरण जो अगले जन्म में हिरण बने थे वही भरत अगली बार एक ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ। इनका अथ कस्यचित् द्विजवरस्यांगिरः प्रवरस्य, आंगिरस गोत्र ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म हुआ। और इन्होंने 3 साल बीत गया। 3 साल बीतने के बाद भी इनको गायत्री मंत्र नहीं आया। इनके पिताजी ने गुस्सा में इनका नाम रख दिया जड़ भरत। कौन? वही जो राजा भरत थे, हिरण बने, हिरण के बाद जड़ भरत बन गए। और ज्ञान तो इनको था, लेकिन इसलिए ज्ञानी नहीं बनते थे कि अगर ज्ञानी बनूंगा तो इस संसार के लोग हमको फंसा लेंगे। अगली बार मैं ज्ञानी बन रहा था, फंस गया था, इसलिए जानबूझ करके पागल बने रहते थे। और तत्रापि स्वजन संगाच, इनके परिवार वाले कहे पागल है भैया, क्या करें, इस पागल से कैसे छुटकारा मिले। तो गांव के लोग जो कोई कहते हे भैया भरत ये काम कर दो, तो भरत जी वही काम लग जाए करने के लिए। उनकी दृष्टि में संसार के जितने भी जीव जंतु है सब भगवान के समान मानते थे। तो जो उनके और भाई लोग थे, भाइयों ने कहा कि जब यार गांव वालों की बात मानता है, चलो हम ही लोग काम कराएं। और उस अपने भाई जड़भरत जी जैसे महाज्ञानी भाई को खेत में ले गए, कहा चलो मेड़ बनाओ। अब बेचारे फावड़ा ले लिए। अब एक कई जगह फावड़ा मार रहे हो तो भगवान के चिंतन में मस्त है, वो थोड़ी सोच रहे हैं कि इस पे मिट्टी यहाँ रखना है। एक कई जगह गड्ढा खोद डाले। कहा यार इतना पागल एक मेड़ भी नहीं बनाया। कहा सुनो एक काम करो। कहा क्या? कहा जो फसल तैयार हो जाती है तो पक्षी आकर के उसको खाते हैं, खराब करते हैं, तो तुम पक्षी उड़ाया करो। ये काम तो करोगे? हाँ भैया करूंगा। और जब पक्षी आकर के फसल खाने लगे तो जड़ भरत जी सोचते थे कि भगवान ये भी है, भगवान का दिया हुआ एक खेत है, हम काहे पाप लें। अब ये बेचारे हट जाएं, पक्षी साहब पूरा फसल साफ कर दे। कहा यार पागल है, इसको हटाओ घर से। जो इनके भाइयों की पत्नियां थी वो चिढ़ती थी कि हम अपने पति को इतना खिला पिला रही हूँ और एक हड्डी से 1.5 हड्डी नहीं हो पा रहा है। और ये पागल को कभी एक टाइम देती हूँ, कभी देवे नहीं करती हूँ खाना, लेकिन मोटा तगड़ा मस्त पड़ा रहता है, न जाने क्या हो गया, भगाओ इसको। अब बेचारे को घर से निकाल दिया। और एक जगह गए, देखा कि कुछ डाकुओं ने, डाकू के सरदार ने भद्रकाली से मनौती मानी थी तो माता जी अगर हमारी पत्नी से पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं एक नरबली चढ़ाऊंगा। और डाकू लोग घूम रहे थे और ये जंगल में यही जड़ भरत जी महाराज मिल गए। डाकुओं ने इनको पकड़ लिया। अब पकड़ करके ले गए, अपने सरदार से कहा महाराज ये मिल गया, चलो इसी की बलि चढ़ा दिया जाए। कितना भगवान के प्रति भक्ति है, जरा देखो जड़ भरत। भागे नहीं, पकड़ के ले जा रहे हैं बलि चढ़ाने के लिए। और जड़ भरत जी महाराज बड़े आराम से चले जा रहे हैं। भद्रकाली के पास गए, स्नान कराए जड़ भरत जी महाराज को, सुंदर वस्त्र पहनाए। और सुंदर वस्त्र पहनाने के बाद जब इनको झुकाए और झुका करके सोचे कि
इनके गर्दन पे तलवार से प्रहार करके मार दूं। कहते हैं इसके बाद अथ प्रणस्तम स्वविधिना विसिच्याहासेन वसाश्चाद्या भूषणे पस्र तिलकादिभुरुपस्कृतम भुक्तवंतम धूप दीप माल्य लाज किसलय कुंकुम फलोपहारोपेतया। इनकी धूप दीप से पूजा किए। किनकी? जड़ भरत जी महाराज की, क्योंकि बलि चढ़ाना है ना। और जब इनको झुका करके मारना चाहे तो भद्रकाली की मूर्ति में से भद्रकाली प्रकट हो गई। करे ये अज्ञानी ब्रह्मज्ञानी को वध करना चाह रहे हैं। उसी में से अथ वृषला राज पणि पुरुषार सुगे देवी भद्रकाली वक्षमाणा, देवी भद्रकाली प्रकट हो गई। अट्टहास करते हुए भगवती प्रकट हो गई और उन चारों सरदारों को मार करके जैसे बच्चे गेंद खेलते हैं ऐसे उनके सर को उठाकर फेंक दिया। और भगवती भद्रकाली ने जड़ भरत जी के ऊपर हाथ फेरी का, बेटा चिंता मत करो जब तक मैं धरती पर हूं। इति तेषां वृषलानां रजस्तमः प्रकृतिनां। फिर मस्ती में, अरे राम राम, एकदम मस्त हैं भैया, ये मस्त हैं। ये भजन का प्रभाव है। एक बात, एक घटना याद आ गई, सुना दूं। आजकल लोग पूजा करते हैं तो भगवान से पूजा करेंगे बाद में, पहले मांगेंगे, बहुत मांगेंगे। एक समय की बात थी, नवरात्रि का समय था। नवरात्रि आती है ना देवी जी की, आने वाली चैत्र में। एक देवी जी, एक स्त्री 9 दिन का निराजली व्रत की देवी जी की। 9 दिन तक पनियों नहीं पी। भगवान कितना कठिन व्रत किया। और जब व्रत के हवन हुआ तो देवी जी से मनौती मांग रही है। देखो इन्होंने क्या किया, कुछ मांगे, कुछ नहीं। अरे पति राखा न राखा तोहार मर्जी, ये भक्ति है। अब इतना अच्छत लिए हैं। हे भगवान, एक मकान हमारो सुल्तानपुर, हे देवी जी एक अमेठी में बन जाता, एक घरा वाला मकानवा गिर रहा है, इसको बना, लड़के की नौकरी। कितना मांगे कि थोड़े से चावल के चक्कर में। 9 दिन तक व्रत की देवी जी, निराजली व्रत नहीं। और जब हवन की हैं तो भगवती से मांग रही हैं। क्या मांग रही हैं? सोचो जरा, ये कलयुग की महिमा है। अरे मांगी मनौती माई, अरे तोहरी तुवरिया पे। 9 दिन व्रत किए हैं। अरे मांगी मनौती माई तोहरी दुवरिया पे। अरे लगी जाती पिया की नौकरिया एही महीनावा में। लगी जाती पिया की नौकरिया, इसलिए व्रत किए हैं, एही महीनावा में। लगी जाती पिया की नौकरिया एही महीनावा में। हो लगी जाती पिया की नौकरिया एही महीनावा में। मनौती माई तोहरी दुवरिया पे। मनौती माई तोहरी दुवरिया पे। लगी जात पिया की नौकरिया एही महीनावा। लगी जात पिया की नौकरिया एही महीनावा में। लगी जाती पिया की नौकरिया एही महीनावा में। लगी जाती पिया की नौकरिया एही महीनावा में। मांगी मनौती माई तोहरी दुवरिया पे। मनौती माई तोहरी दुवरिया पे। लगी जाती पिया की नौकरिया
यही व्रत करने का फल है। भगवान की भक्ति करो, भगवान को पाने के लिए करो। कहते हैं सुखदेव जी महाराज, कहे परीक्षित, वही जो अगले जन्म में हिरण था और जब राजा का चिंतन करते हुए अपने शरीर को छोड़ा तो वही सौवीर देश का राजा रहुगण बना। अथ सिंधु सौवीर पते रहुगणस्य ब्रजत इक्षुमत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिविका वाह पुरुषान वेषण समये दयोपनसादितः स द्विजवरः उपलब्ध एस पीवा युवा सम्मननांगो। वही सौवीर देश का राजा रहुगण जो अगले जन्म में हिरण था, राजा का चिंतन किया, मरते समय राजा बन गया और ब्रह्म विद्या सीखने के लिए पालकी में बैठ के जा रहा है। 4 कहार को पालकी में लगाया, स्वयं बैठ गया पालकी में, कहा ले चलो हमको ब्रह्म विद्या सीखना है, कथा में चलो। पालकी में बैठा हुआ है और 4 कहार थे तो एक कहार की तबीयत खराब हो गई, महाराज हमको क्षमा कर दे, छोड़ दे। और जब निकला तो राजा ने कहा किसी को पकड़ लो, जोड़ो पालकी में, राजा हूं ना। अब ये ब्रह्मज्ञानी बेचारे जड़ भरत जी महाराज मोटे तगड़े खाए पिए मस्त घूम रहे थे। एक ने कहा पकड़ो इसी को, ए बाबा इधर आ। अब जड़ भरत जी महाराज चले आए, कहा चल पालकी में लग जा। अब बेचारे पालकी में लग गए। कौन? ओ ब्रह्मज्ञानी जड़ भरत जी महाराज, राजा रहुगण की पालकी ढो रहे हैं। जब चलने लगे तो कहते हैं सुखदेव जी की यदा ही द्विजवरस्य सुमात्रा व लोकानुगतेर्न समाहिता पुरुष गतिस तदा विषमगता नाम स्वशिविकाम रहुगण उपधार्य पुरुषानधिगवतः आह है वो डार। जब जड़ भरत जी महाराज पालकी में लगे तो उनके चरणों की धूल पाने के लिए चींटियां, जो छोटे छोटे जीव जंतु दौड़ के आ जाए उनके चरणों के पास, के चरण मेरे ऊपर पड़ जाते तो मेरा ये जो जीवन है ये सफल हो जाता। ब्रह्मज्ञानी है नहीं। और जड़ भरत जी महाराज कभी आगे पैर रखते थे, कभी पीछे रखते थे, कभी बगल रख देते थे, कभी इधर रखते थे। क्यों? कोई पैर से हमारे जोई जीव दब न जाए। तो जो चलते थे पालकी लेके कहार, वो विषम गतानाम स्वशिविकाम विषम गताम रहुगण उपधार्य पुरुषान अधिगतव आह है वो ढार है वो ढार। राजा ने कहा हे कहारो कैसे चल रहे हो, ठीक से चलो। तो उन तीनों ने कहा अथ त ईश्वर बचः सोपा लभ्य मुपाकर्ण्यो पर्थ तरुच्छयमान विज्ञापयाम बभूव न वयम नरदेव प्रमत्ता। हे नरदेव, राजा को नरदेव कह रहे हैं वो कहारो। हे महाराज हम लोग ठीक से चल रहे हैं, ये जो नया नया भर्ती हुआ है ना ये कभी कूद जाता है, कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। तो राजा रहुगण जो पालकी में बैठा है मन में सोच रहा है सांसर्गिको दोष एव नून में कस्यापि सर्वेषाम सांसर्गिकाणाम भवतु मरहतीत निश्चित निशम्य। अगर कोई छोटी गलती करे उस पर ध्यान न दिया जाए तो वही कभी बड़ी गलती कर जाता है, इसलिए सांसर्गिक दोष को दूर करना चाहिए। इसलिए राजा ने झांक करके देखा पालकी में तो मोटे तगड़े कहा क्यों रे, तो मर रहा है, पालकी नहीं लेके चल पा रहा है ठीक से। वो सुनने पर कोई असर ही नहीं किया। राजा डांट रहे हैं लेकिन जड़ भरत जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। पुनः पालकी जब लेके चले तो अथ पुनः स्वशबिकायाम विषमगतायाम प्रकुपित उवाच रहुगणः किमदमरे त्वं जीवन मृतो माम कदर्थी कृत्या भरति शासनम अतितरिसि प्रमत्तस्य चाति करोमि चिकित्साम। क्यों रे प्रमादी, मर रहा है, इतना मोटा तगड़ा है, मर रहा है, तेरी दवा कर दूं क्या? करोमि चिकित्साम। मैं यमराज के जैसे दवा करता हूं, अभी नीचे उतरूंगा ना तो ठीक कर दूंगा तुमको। लेकिन फिर भी जड़ भरत जी महाराज भगवान के ध्यान में मस्त हैं। वैसे जब चले पालकी हिली तो राजा सौवीर देश का राजा रहुगण का पालकी नीचे उतारो, पहले इसको ठीक करता हूं। जब नीचे उतारी गई पालकी तो ब्रह्मज्ञानी को मारने के लिए हंटर निकाला। कौन? राजा रहुगण। आज पहली बार जड़ भरत जी बोल रहे हैं। क्यों बोले जानते हो? इसका आध्यात्मिक भाव है। उस राजा सौवीर देश का राजा रहुगण ने अपना भार जड़ भरत जी महाराज के कंधे पर रख दिया। महाराज अब आप चाहें पार करें और चाहे गिरा दे, जो मर्जी कहे आप। दूसरा कारण, कथा सुनने जा रहा था।
जड़ भरत जी ने सोचा कि अगर इसने हमारे साथ जरा सा दुर्व्यवहार करेगा तो जल करके भस्म हो जाएगा, नरक में चला जाएगा, तो संसार के लोग कहेंगे कथा सुनने जा रहा था नरक में चला गया, इसलिए इसको बचा लेना चाहिए। इसलिए आज जड़ भरत जी महाराज पहली बार बोल गए। क्यों? दो कारण। एक तो तेरा भार मेरे कंधे पे है, तेरा उद्धार करना मेरा कर्तव्य बनता है। दूसरा, तू कथा में जा रहा है इसलिए तेरी दुर्गति नहीं होने दूंगा। अगर हंटर से मार देता ना, अब तो भस्म हो जाता, बेकार हो जाता है। लेकिन जड़ भरत जी महाराज बोल गए, त्वयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भरतुः समेस्यात् यदि वीर भारः गंतुर यदि स्यादधिगम्य मध्वा और पीवेति राशौन विदाम प्रवादः। हे राजन, तुम ठीक करे हो क्या? कहा भार ढोने वाले के लिए है, रास्ता चलने वाले के लिए है, हमारे लिए थोड़ी है। अरे बाप रे, जब इतनी अध्यात्म की बात बोले तब राजा रघुगण ने कहा कि बाप रे, इतने बड़े ये विद्वान हैं, अध्यात्म के सम्राट हैं। और स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधयश्च क्षुत्रभयम कलिरिच्छा जराच और निद्रारतिर्मन्युरहम मदः शुचो देहे न जातस्य हि नेमेन संति। ये सब देह का धर्म है। भार ढोना, भूख प्यास, चलना फिरना, ये देह का धर्म है। मैं तो देह से अलग हूँ। मैं हूँ कौन? हाथ हूँ ना, पैर हूँ ना, नाक हूँ ना, शुद्ध बुद्ध स्वरूप हूं। ध्यान देना। एक थी मदालसा। मदालसा को पहला पुत्र पैदा हुआ। मदालसा ने ऐसी शिक्षा दिया तो पहला वाला ज्येष्ठ बेटा साधु बन गया। दूसरा पुत्र पैदा हुआ, उसको भी ऐसा सिखाई, पढ़ाई, सत्संग कराई, वह साधु बन गया। तीसरा बेटा पैदा हुआ, उसको भी मैया मदालसा ने ऐसी शिक्षा दिया कि वह बैरागी बन गया। तो मदालसा के पति ने कहा कि सबको साधु ही बनाओगी, कोई राजो पाठ देखने के लिए छोड़ोगी। छोटे वाले बेटे को मदालसा मैया ने कहा कि चलो इसको राजा बनाओगी। माँ का हृदय, माँ का प्रेम जरा देखो, ये जंतर है। आजकल कई लोग कहते हैं कि महाराज जरा देखो ऊपरी कोई बाधा तो नहीं है, और ऊपरी बाधा के लिए क्या करते हैं? जंतर बंधवाते, हाथों में बांधे, गले में पहने। जंतर कैसे बनता है जानते हो? ये जंतर है। मैया मदालसा ने अपने छोटे पुत्र के बाह में, दाहिनी भुजा में जंतर बना के बांध दिया और कहा, ए बेटा, जब तेरे ऊपर विपत्ति आए ना, कभी घबरा जाना, यही जो मैं तेरे दाहिने भुजा में जंतर बांधी हूं, इसी को खोलना और इसमें मैं जो लिखी हूं उसको देख लेना, तेरी विपत्ति दूर हो जाएगी। क्या माँ है ये, माँ है। वो राजा बना। राजा बनने के बाद कुछ दिन तक राजपाट देखा और राजपाट में इतना लीन हो गया कि भगवान का भजन धीरे धीरे कम हो गया। पड़ोसी देश के राजा से लड़ाई हुई, इतना उलझ गया वो, इतना ज्यादा उलझ गया, अब रात में नींद नहीं आ रही है, दिन में भूख नहीं लग रही है, परेशान हो गया। और फिर उसने सोचा, क्या अब मैं परेशान हो जा रहा हूं, करूं क्या? तो राजा ने अपनी माँ की बात याद किया और माँ की बात याद करके अपनी दाहिने भुजा में जो जंतर बंधी थी उस जंतर को खोला और जंतर खोल करके देखा, मैया मदालसा ने उसमें लिखा हुआ था। सुन लो आपने क्या लिख करके जंतर बनाई थी। अरे शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी ये संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्न त्यज मोह निद्रा मदालसाय नमुवाच वाच। क्या हम सब कौन हैं? अरे शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी ये संसार माया परिवर्जितोसी। इसलिए संसार माया परिवर्जितोसी, इसको छोड़ दो बेटा। तो शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसलिए आज जब जड़ भरत जी महाराज ने देखा, बताया ये भूख लगना, प्यास लगना, बीमार हो जाना, भार ढोना, ये शरीर का काम है, हमारा काम नहीं है। और तब देखा कौन?
सौवीर देश के राजा रहुगण ने और जब देखा उन महात्मा को तो कंधे पर एक मोटा सा यज्ञोपवीत लगा हुआ है। तब हाथ जोड़ करके राजा रहुगण उन जड़ भरत जी के चरणों में लेट गया और कहा, कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रम कतमो वधूतः और कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसिनोत शुक्लः। हे नाथ, आप कौन है ऐसा भेष बना के घूम रहे हैं? मैंने तो देखा कि आपके कंधे पे यज्ञोपवीत है, आप तो कोई ब्रह्मर्षि हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। अरे ना हम विशंके, सौवीर देश का राजा जड़ भरत जी महाराज से कह रहा है कि ना हम विशंके सुरराज वज्रान न तक्षशूला न यमस्य दंडात। मैं देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूँ, भगवान शंकर जी के त्रिशूल से नहीं डरता हूँ, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से नहीं डरता हूँ। अगर मैं डरता हूँ तो छंके भृशम ब्रह्म कुलावमानात्, मैं केवल डरता हूँ तो ब्राह्मणों का अपमान करने के लिए डरता हूँ। महाराज, हमसे गलती हुई हो तो क्षमा कर दीजिए। ऐसा लंबी लंबी बात बोलना शुरू कर दिया। तब राजा रहुगण को डांट रहे हैं जड़ भरत जी महाराज की, अको विदह को विदवाद वादान। है मूर्ख, तू न वीर है और न विद्वान है, दोनों तू है नहीं, लेकिन लंबी चौड़ी बाल रहा है। अरे अको विदह को विदवाद वादान, विद्वान है नहीं लेकिन विद्वानों की जैसी भाषा बोलने का प्रयास कर रहा है। और बदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठ, तू कह रहा है कि मैं देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूँ। अरे तू इतना मूर्ख है कि गरीब लोगों के कंधे पर पालकी लेकर ढोवा रहा है और कह रहा है कि मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूँ। अगर तू सही सही राजा होता, वीर होता, तो गरीबों को सताता। अन्न वेदवादे स नहीं तत्ववाद, बता रहे हो लंबी चौड़ी बात कि आप ब्राह्मण हो इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तुमको कुछ आता जाता नहीं है। तब उसने कहा, रहुगण सौवीर देश का राजा रहुगण को जब जड़ भरत जी महाराज ने डांटे तो चरणों में लेट गया, साष्टांग लेट गया। कौन? सौवीर देश का चक्रवर्ती सम्राट राजा रहुगण जड़ भरत जी महाराज ब्रह्मज्ञानी के चरणों में लेट गया और लेट के कह रहा है कि नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो वधूत द्विज बंधुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम ज्वरा मयार्यत्यस यथा गदम सत निदाघ दग्धस्य यथा हिमांबः। नाथ, हमको क्षमा कर दीजिए, हम आपको जान नहीं पाए। नमो नमः कारण विग्रहाय, आप इस विग्रह में आए, इस शरीर में आए हुए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। और अवधूत के रूप में है महाराज, कोई आपको देख करके जान नहीं सकता है। लेकिन महाराज, हमको एक शंका हो रही है। कहा क्या? कहा हमको जरा ब्रह्म ज्ञान बता देते, अध्यात्म विद्या बता देते तो आपको कैसे इतना ज्ञान हो गया। देखने में तो आप पागल लगते हैं, अवधूत लगते हैं, लेकिन कैसे इतना ज्ञान है आपको। धन्य है जड़ भरत जी महाराज ने कहा कि सुनो, अगर तेरी इच्छा तो मैं बता दे रहा हूं। कहा क्या? कहा अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं पहले जन्म में राजा भरत था और विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध, मैं घर परिवार छोड़ करके जंगल में आराधना करने के लिए गया था। और आराधनम भगवतई हमानो, मैं भगवान की आराधना करता था। लेकिन मृगो भवम मृग संगाधतार्थ, मृग का मैंने संग किया, मृग का चिंतन किया तो मैं अगले जन्म में मृग बन गया। असामाम स्मृतिर मृग देहे पिबीर, मैं मृग बना तो, लेकिन पूर्व जन्म में जो मेरा कर्म था मैं भूला नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान के भजन का प्रभाव है। ऐसा धन भरे पड़े हैं, साधन भरे पड़े हैं, पर साधना नहीं है। साधन भरे पड़े हैं, पर साधना नहीं है। साधन भरे पड़े हैं, पर साधना नहीं है। साधन भरे पड़े हैं, पर साधना
पर साधना नहीं है। भगवान तो खड़े हैं, भगवान तो खड़े हैं, आराधना नहीं है। भगवान तो खड़े हैं, पर आराधना नहीं है। भगवान तो खड़े हैं, आराधना नहीं है। भगवान तो खड़े हैं, आराधना नहीं है। भगवान तो खड़े हैं, आराधना नहीं है। ओ भगवान तो खड़े हैं, आराधना नहीं है। भगवान तो खड़े हैं, आराधना नहीं है। ओ भगवान तो खड़े, आराधना नहीं है। साधन भरे पड़े आराधना नहीं है। साधन भरे पड़े हैं, पर साधना नहीं है। साधन भरे पड़े हैं, पर साधना नहीं है। साधन भरे पड़े हैं, पर साधना नहीं है। साधन भरे पड़े हैं, साधना नहीं है। तो साधन भरे पड़े हैं, पर साधना नहीं है। साधन भरे पड़े हैं, पर साधना नहीं है। ओ साधन भरे पड़े हैं, पर साधना नहीं है। साधन भरे पड़े हैं, पर साधना नहीं है। ओ साधन भरे पड़े हैं, पर साधना नहीं है। भगवान तो खड़े हैं, साधना नहीं है। ओ भगवान तो खड़े हैं, आराधना नहीं है। 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 अरे भगवान तो खड़े हैं, आराधना नहीं है।